चले ना जोर इस पे सीजन 1 एपिसोड 36। अरमान बताता हूँ बोलकर नंदिनी को अपने पास खींच लिया और नंदिनी कुछ रिएक्ट करे उससे पहले अरमान उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। पहले तो नंदिनी की आंखें और बड़ी हो गई, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी आंख बंद कर ली थी। प्यार की इस एहसास को वह भी अपने अंदर समा लेना चाहती थी। अशोक के साथ रिश्ता उसके पापा की मर्जी से हो रहा था और नंदिनी उसे अपनी किस्मत मान ली थी। वो कभी भी अशोक के करीब नहीं गई थी और अरमान के साथ जब वो इंटीमेट हुई थी तब वो होश में नहीं थी। आज ये सब कुछ जो भी हो रहा था वो नंदिनी के लिए नया था। एक पैशनेट किस के बाद अरमान नंदिनी को खुद से दूर करके उसके गाल को अपने दोनों हाथों में थामकर बोला, सोचा था पहले अपने पेरेंट्स को बताऊंगा फिर तुम्हें, लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। अरमान बात करते हुए थोड़ा सा खांसा तो नंदिनी पानी लेने को उठी। अरमान उसकी कलाई थामकर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम बैठो, तुमसे बात करना है। नंदिनी को बहुत शर्म लग रही थी। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अरमान उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। इस खूबसूरत पल के बाद नंदिनी की आंखें नम हो चुकी थी, जिसे नंदिनी छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरमान बोला, नंदिनी उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। नंदिनी की आंखें छलक उठी। अरमान आगे बोला, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था और कुछ मेडिसिन का असर भी था, और सबसे बड़ी बात मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाते तो बहुत लेट हो जाता, इसलिए उस समय जो कुछ मुझे सही लगा मैंने किया। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ। नंदिनी अरमान के मुंह पर हाथ रखकर बोली, मैं समझ सकती हूँ सर, इसलिए मैं कभी आपको ब्लेम नहीं की। जो हुआ वो सब मेरे किस्मत में था। अरमान उठा और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होकर बोला, एक लड़की के धोखे के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था। उस बेवफाई के बाद हर लड़की से मुझे नफरत हो गया था। बिना ड्रिंक किए, बिना डिप्रेशन और नींद की गोली लिए मैं 4 साल से सोया नहीं था। दिन भर खुद को काम में बिजी रखता था और रात को बिना मेडिसिन रह नहीं पाता था। कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि फिर किसी और के लिए मेरा दिल धड़केगा। लेकिन उस रात तुम्हारे लिए दिल में कुछ हुआ था। उस फीलिंग्स को मैं खुद इनकार करता जा रहा था, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उस रात मैं भले ही नशे में था, लेकिन मुझे अच्छे से पता था मैं क्या कर रहा था। उस रात के बाद सुबह तुमको फेस नहीं कर सकता था, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे ट्रीटमेंट का नाम देकर यहाँ से चला तो गया, लेकिन तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। फिर जब इंडिया आया तो सबसे पहले तुम्हें ही देखा बस स्टॉप पर, तुम्हारा पीछा किया। उस दिन भी तुम्हें ही देखने के लिए होटल नीलकमल के सामने खड़ा था। नंदिनी बस अरमान को सुने जा रही थी। अरमान बोला, मुझे लगता था तुम उस रात को एक हादसा समझकर भूल गई हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहने लगा। लेकिन जब मैंने सुना तुम प्रेग्नेंट हो और रिपोर्ट पर जो टाइम लिखा था प्रेगनेंसी का, वो सब कुछ उसी रात के और इशारे कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ पूरे लाइफ के लिए रहने को मजबूर नहीं कर सकता था। और सच बात ये भी है, मुझे शादी जैसे रिश्ते पर यकीन ही नहीं था, इसलिए मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट शादी करने को बोला, क्योंकि सच जानने के बाद ये बच्चा मेरा है, मैं इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। और मैंने तय कर लिया था कि एक बार बच्चा हो जाए फिर अपने पेरेंट्स को सब सच बता दूंगा और अंजलि से सगाई भी तोड़ दूंगा। लेकिन बस कुछ ही दिन में तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। तुम्हारा मुझसे मिलना, फिर कॉन्ट्रैक्ट शादी के लिए राजी होना, फिर मेरा एक्सीडेंट होना, ये सब कुछ किसी और की मर्जी से हो रहा है। इसलिए हर चीज़ के लिए मैं उस ऊपर वाला को थैंक्स बोलता हूँ। तुमसे मिलाने से लेकर मेरा एक्सीडेंट तक हर बात के लिए थैंक यू गॉड। नंदिनी भूत बनी सब सुन रही थी। आज से पहले उसने कभी अरमान को इतने सारे बात करते ना देखा ना सुना था। अरमान नंदिनी के करीब जाकर बोला, क्या हुआ नंदिनी, कुछ बोलोगी नहीं?
नंदिनी बोली, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। एक्सीडेंट के लिए भी कोई थैंक्स बोलता है क्या? अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं कभी नहीं जान पाता कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। क्यों करती हो ना? नंदिनी की आंसू गाल पर लुढ़क गए थे। अरमान उसे बाहों में भरकर बोला, अगर हर बात पर तुम इस तरह से रोती रहोगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम खुश हो या दुखी हो। नंदिनी भी अरमान के बाहों में समाकर बोली, आपको बता नहीं सकती इस पल की कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जबकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ये पल कभी आएगा भी या नहीं। अरमान नंदिनी को खुद से दूर करके उसके चेहरे को ऊपर उठाकर बोला, इसका मतलब सिर्फ मैं नहीं, तुम भी तड़प रही थी। नंदिनी रोती हुई मुस्कुरा दी तो अरमान उसे फिर से एक प्यारा सा किस किया। अरमान बोला, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सही टाइम देखकर उनको हम दोनों के बारे में बता दूंगा। फिर पूरे हक के साथ तुम्हें अपने साथ मल्होत्रा पैलेस लेकर जाऊंगा। नंदिनी बोली, ठीक है, अब बातें बहुत हो चुकी है, आप मेडिसिन ले लीजिए। अरमान बोला, आज मन कर रहा है तुमसे बहुत ज़्यादा बात करूं। दोनों अपने अपने मेडिसिन लिए और बातें करने लगे। दोनों पूरी रात बेड के हेडबोर्ड को सटके बैठकर बात करने लगे। कब आंख लगी थी पता नहीं चला। सुबह कॉलिंग बेल की आवाज़ से अरमान का आंख खुला। अपने सीने पर सिर रखकर सोई हुई नंदिनी को देखकर उसके चेहरे पर बड़ा सा स्माइल था। वो धीरे से नंदिनी को तकिए पर सुला दिया, फिर जाकर दरवाज़ा खोला। सामने देवकी मौसी थी। देवकी अंदर आती हुई देखी डाइनिंग टेबल के ऊपर खाने की प्लेट और बचे हुए खाना वैसे ही रखे हुए थे। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन अरमान बोला, मौसी आप ये सब साफ करके आराम से रेस्ट कीजिए और अपने लिए कुछ बनाकर नाश्ता कर लीजिए। हम दोनों बहुत लेट सोए थे, इसलिए नंदिनी कुछ देर और सोएगी। मौसी सिर हिलाकर बोली, ठीक है साहब, आप भी आराम कीजिए, मैं सारी काम देख लूँगी। अरमान अंदर जाकर अपनी शर्ट को उतारकर अलमारी में रखकर डेली यूज की टी शर्ट निकालकर पहन लिया और फिर से नंदिनी के पास जाकर उसे बाहों में लेकर लेट गया। सफ़ेद साड़ी में सोई हुई नंदिनी ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी सो रही है। उसके आगे आए कुछ बालों को अरमान उसके कान के पीछे किया। नंदिनी जो नींद में थी वो अरमान के थोड़े और करीब आ गई। अरमान बड़े प्यार से उसके माथे को चूमा और कुछ देर और आंख बंद करके लेट गया। कुछ देर बाद कुणाल का फ़ोन आया। अरमान वैसे ही लेटे हुए कुणाल का फ़ोन उठाया। अरमान बोला, बोलो कुणाल। कुणाल बोला, बॉस सुबह से अपार्टमेंट के नीचे वेट कर रहा हूँ, आप कब निकलोगे? अरमान बोला, तुम इतने सुबह क्यों आ गए? मैंने तो नहीं बोला था आने को। कुणाल बोला, वहाँ सबके उठने से पहले ही भाग आया। कल रात आरुषि मैडम और अंजलि मैडम दोनों मेरे क्लास लेने के लिए तैयार थे। सुबह अगर देखते तो फिर से शुरू हो जाते, इसलिए वहाँ से चला आया। अब जाऊँगा तो आपके साथ ही। अरमान बोला, ठीक है, एक काम करो, तुम ऊपर आकर लिविंग में वेट करो, मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा। कुणाल बोला, ओके बॉस। अरमान फ़ोन रखने को हुआ तो उसे कुछ याद आया और वो फ़ोन पर कुछ करने लगा। कुछ देर बाद फ़ोन रखकर फिर से नंदिनी को तकिए पर सुलाने को हुआ तो नंदिनी आँख खोलकर अरमान को देखी। अपने पास इतने करीब अरमान को देखकर नंदिनी मुस्कुरा दी। नंदिनी बोली, आप उठ गए? अरमान बोला, कब से? नंदिनी बोली, मुझे जगाए क्यों नहीं? फिर वॉल पर लगे वॉच देखी, 10 बज रहे थे। हे भगवान, 10 बज गए, आपको मेडिसिन भी लेना था, मैं कैसे इतना टाइम सो गई? बोलकर वो बेड से उतरी। अरमान भी दूसरे साइड से उठकर खड़ा हुआ। नंदिनी बोली, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अरमान नंदिनी के कलाई पकड़कर उसे अपने पास करके बोला, खा लूँगा, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है। बाहर मौसी और कुणाल है, अपनी साड़ी ठीक करके जाओ। नंदिनी बोली, मौसी और कुणाल सर भी आ गए और आपने मुझे उठाया भी नहीं। अरमान बोला, कैसे उठाता? तुम इतनी प्यारी लग रही थी
कि तुम्हें जगाने को दिल नहीं किया। नंदिनी बोली, और अब वो सब क्या सोचेंगे मुझे इतनी देर तक सोते जानकर? अरमान बोला, वही सोचेंगे जो सब सोचते हैं शादीशुदा कपल को लेकर, कि रात भर हम दोनों सोए नहीं थे तो लेट उठे, और क्या सोचेंगे। नंदिनी बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरमान बोला, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, तुम यहीं से तैयार होकर निकल लेना। नंदिनी बोली, नहीं। अरमान बोला, क्यों? मैं लेकर आता हूँ, तुम वेट करो, बोलकर रूम से बाहर चला गया। नंदिनी अपनी इनरवेयर के बारे में सोचकर परेशान थी। अरमान बिना सुने ही चला गया था। नंदिनी के रूम पर जाकर उसके अलमारी से नंदिनी के लिए एक सलवार सूट निकाल कर रखा। नीचे ड्रॉयर से नंदिनी के बाकी सामान निकालने को हुआ तो नंदिनी जल्दी से ड्रॉयर बंद करके बोली, आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। अरमान अपना होठ दबाकर मुस्कुराने लगा तो नंदिनी थोड़ी सी शर्मा कर बोली, प्लीज़ आप जाइए और मुझे तैयार होने दीजिए, कुणाल सर आपका वेट कर रहे हैं। अरमान जानबूझकर बोला, वैसे मैंने ठीक से देखा नहीं ड्रॉयर में क्या था। अरमान के जाने के बाद नंदिनी गहरी सांस छोड़ी और ड्रॉयर खोलकर देखी जिसमें उसके इनरवेयर रखे हुए थे। वो सब देखकर वो खुद ही अपनी चेहरा छिपाने लगी। फिर वो अपने लिए अरमान के द्वारा निकाली गई ड्रेस लेकर वॉशरूम जाकर नहा धोकर रेडी हो गई। कुछ देर बाद अरमान भी तैयार होकर बाहर आया। नंदिनी को किचन में देखकर अरमान के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया। अरमान नाश्ता के लिए डाइनिंग पर बैठा तो नंदिनी एक प्लेट में मेडिसिन लाकर सामने बोली, सर ये मेडिसिन आपको खाने से पहले लेना है। अरमान मेडिसिन लेते हुए सोचा, ये नंदिनी क्या मुझे पूरी लाइफ सर ही बुलाएगी। नंदिनी बोली, क्या हुआ सर, खाइए। अरमान को आज नंदिनी का सर बुलाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुंह मना कर बोला, ठीक है रखो, खा लूँगा।